Hello and welcome back to Sixth Science Academy. Today I am here to give you some solutions for what we have seen in these days. कल न्यूज़ आया था that CBSE exams of standard 10th has been cancelled out. They will be given marks on the basis of their internal assessment objective criteria जो उन्होंने कुछ सेट करके रखा है उसके बेसिस पे वो लोग मार्क्स देने वाले हैं. स्टैंडर्ड 12 का एग्जाम अभी तक पोस्टपोन्ड है. 1 जून को दोबारा मीटिंग होगी, रिव्यूज किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि वेदर दे विल हैव टू गिव एग्जाम्स और नॉट. ऑब्वियसली इन दोनों एग्जाम्स का कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे जेई पे भी आने वाला है, इजंट इट? फरवरी अटेम्प्ट तो हो चुका, मार्च अटेम्प्ट तो हो चुका, रिजल्ट्स भी आ चुके. व्हाट अबाउट द अप्रैल सेशन एंड द मे वन? उनका क्या होने वाला है? क्या वो कैंसिल हो जाएंगे? क्या फरवरी और मार्च के बेस में आपको एसेस किया जाएगा? उन्हीं के एग्जाम्स के बेसिस में किया जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे स्टूडेंट्स. तो मैं आज कोशिश करने वाला हूं कि उन सारे क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स कर सकूं और कुछ नए सॉल्यूशंस लेकर मैं आया हूं आपके सामने. यू कैन सी ऑन टू द बोर्ड दैट आई हैव रिटन सम सॉल्यूशंस ओवर देयर दैट अगर एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाता है तो क्या होगा. अगर अप्रैल वाला मई में शिफ्ट होगा या मई से और ज़्यादा कोविड केसेस हो जाएंगे तो क्या वो जून पे शिफ्ट होगा. टेक एन एग्जांपल, अगर मई वाला फर्दर शिफ्ट हो जाता है तो जेई एडवांस जो होगा वो भी तो शिफ्ट हो जाएगा. जेई एडवांस अगर शिफ्ट होगा तो जो काउंसलिंग होगा उसका भी डेट्स शिफ्ट हो जाएगा. उसके बाद एडमिशंस होंगे. एडमिशंस में आप लोगों का अगस्त सितंबर तक होता था तो अक्टूबर नवंबर के बीच में होना होगा. तो सेशन आपका कहीं ना कहीं आपको सिर्फ 7 या 8 महीने का रह जाएगा. क्या बच्चे सीखेंगे? अंडरस्टूड? एकेडमिक ईयर जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, छोटा हो जाएगा. एज आई सेड 7 या 8 महीने का हो जाएगा. मॉनिटरी लोड पार्शियल जो स्टूडेंट्स है, जो पार्शियल ड्रॉपर्स है, उन लोगों पे बहुत ज़्यादा मॉनिटरी लोड आ जाएगा. बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे पर सेमेस्टर ₹1,00,000 ₹2,00,000 कहीं के ऐसे भी हैं जहाँ पे पर सेमेस्टर ₹3,00,000 या ₹3,00,000 आप लोगों को पे करना पड़ता है. तो वहाँ पे मॉनिटरी लोड बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज करने वाला है. तो पोस्टपोन वाला जो सीन है वो तो इज नॉट अ सोल्यूशन. ठीक है. दूसरा जो कि एग्जाम को कैंसिल कर दो. फरवरी में तो यही हो ही चुका है, आपका मार्च में हो ही चुका है, तो कैंसिल कर दो. तो वहां पे भी चीजें कुछ ऐसी हैं कि सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया क्या? नहीं. फरवरी में मान लेते हैं कि 5 लाख स्टूडेंट्स दिए, वैसे ही हमारे 5 लाख स्टूडेंट्स मार्च में एग्जाम दिए होंगे. जो यूनिक स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने वहाँ पे एग्जाम दिया होगा. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसके दिमाग में होगा कि नहीं अभी मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम अप्रैल वाला अटेम्प्ट देंगे, हम मई वाला अटेम्प्ट देंगे. उन स्टूडेंट्स का क्या? उन्होंने भी तो फॉर्म भरा है, उनका भी पैसा रजिस्ट्रेशन में लगा हुआ था, क्या उनके पैसे वापस हो जाएंगे? तो ये जो सोल्यूशन है कैंसलिंग वाला इज आई एम नॉट इवन सपोर्टिंग दिस, बट मे बी दिस कैन बी द ऑप्शन दैट विल बी चूजन बाय द एनटीए चूज कर सकता है ऑप्शन, ये भी हो सकता है. और थर्ड वाला जो मर्जिंग वाला है इस पे आप थोड़ा ध्यान देंगे. यहाँ पे चीजें कुछ अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है. लाइकवाइज आपने देखा कि फेब का अटेम्प्ट हो चुका है, मार्च का अटेम्प्ट हो चुका है. यहाँ पे 5-5 लाख स्टूडेंट्स, मान लेते हैं 6 लाख स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम दे चुके हैं. आपको करना क्या है कि अप्रैल पे जो केसेस है बहुत ज्यादा कोविड के केसेस इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे. अब हम लोग वी आर रीचिंग टुवर्ड्स 2 लाख पर डे केसेस. तो वहां पे आप चाहो तो यहाँ पे कैंसिल कर दो अप्रैल वाला अटेम्प्ट है, कोई बात नहीं. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे आपके 3 से 4 दिन का एग्जाम होने वाला था. 3 से 4 दिन आपको एग्जाम डेज होने वाले थे. उसको आप क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं मे अटेम्प्ट. मे अटेम्प्ट का क्या करना? इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज करते हैं, मतलब 3 से 4 डेज को 6 to 7 डेज पे इंक्रीज कर दो. एग्जाम स्लॉट्स को इंक्रीज कर दो. ठीक है. वहां पे क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ पेपर्स क्या हो जाएंगे? 12 या 13 पेपर्स हो जाएंगे. तो फिर आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि सर 12 से 13 पेपर अगर एक महीने में होगा तो क्या पेपर हमारा सही क्वालिटी का रहेगा? तो हाँ, ऑफिस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ का जो पेपर 6 पेपर्स थे वो यहाँ पे शिफ्ट कर देना है. ठीक है. आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ जाएगा तो आप मई पे सारा कर सकते हो. इवन आपको यहाँ पे टाइम गैप भी थोड़ा 1 महीने का आपको ज्यादा मिल सकता है. तो ये और एक ऑप्शन है जो कि चूज किया जा सकता है और ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है. ठीक है. उसके बाद है
कि नेक्स्ट ऑप्शन कि या तो आप सेंटर को इंक्रीज कर, सेंटर को इंक्रीज करने से क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एंटर करेंगे एग्जाम सेंटर्स वो कम रहेंगे। डेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, डेट्स को अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो भी वही सिचुएशन होगा कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे पर सेंटर पे। तो ये एक सिचुएशन है जो यूज किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट है नो चेंजेस, जो जैसे हो रहा है वैसे होने दो, ठीक है। सब कुछ हमारे हाथ पे नहीं होता है, ना ही एनटीए के हाथ पे, ना ही सीबीएसई के हाथ पे है, तो रब रखा, ठीक है, वो उस पे कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सिचुएशन सबसे बढ़िया हो सकता है। लेट्स सी एनटीए क्या चूज करता है। तो ये जो कुछ सॉल्यूशंस थे जो मेरे दिमाग में थे कि सोचा कि आप लोगों से शेयर कर सकूं कि मतलब पोस्टपोन करने से ये सिनेरियोज आएगा। ये सिनेरियो देख लीजिए आप लोग, ये सिनेरियो काफी डरावना है। पोस्टपोन इज नॉट अ सॉल्यूशन। पोस्टपोन करने से आप कितना ज्यादा आप शिफ्ट हो जा रहे हो वो जरा देखो। एकेडमिक ईयर आपका बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, उसमें अगर कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं then do it, then go for it। ये तो सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन आई गेस वो लोग इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करने वाले हैं। लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने ये अटेम्प्ट दिया ही नहीं है, तो इस पे बहुत ज्यादा अपवाद हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अपोजिशन हो सकते हैं। ये बेटर हो सकता है, एक क्लास अटेम्प्ट हो, डेट्स इंक्रीज कर दो, सेंटर्स बढ़ा दो, पेपर्स नंबर ऑफ पेपर्स को इंक्रीज कर दो, तो दिस विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। आप अपने भी सॉल्यूशंस कुछ है तो कमेंट सेक्शन पे आके मुझे जरूर बताएंगे। विल लव टू शेयर दैट। थैंक यू, दैट्स इट टुडे स्टूडेंट।